इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मॉडलिंग में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक में मेन चीज़ होती है वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है। तो हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की पहले बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। देखें, हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर के दो टर्मिनल होते हैं, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज दिए जाते हैं इसको ज़्यादा से। ये पॉजिटिव टर्मिनल को हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहते हैं, नेगेटिव को हम इन्वर्टिंग कहते हैं, ठीक है। जो इनपुट होती है दोनों का डिफरेंस होती है, ठीक है। एक एक जो आइडियल एम्पलीफायर होता है उसकी इनपुट इम्पीडेंस इन्फिनिटी होती है, नॉर्मली हम कहते हैं हाई इनपुट इम्पीडेंस होती है। और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होती है, वो लो होती है। आइडियल के केस में हम कह सकते हैं ज़ीरो होती है, लेकिन ये जो आइडियल होता है वो प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह जब इनपुट इम्पीडेंस हाई है, आउटपुट लो है, तो इसका गेन भी हाई होगा। इसका हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया हुआ है। अच्छा, देखिए, अगर इन्वर्टिंग के ऊपर इनपुट दें तो उसका गेन जो होता है -Z2/Z1 होता है। अगर नॉन इन्वर्टिंग पे दें तो 1 + Z2/Z1 होता है, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग टर्मिनल नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर दिया तो इन्वर्टिंग के साथ हमने दो इम्पीडेंस लगा दी, एक फीडबैक वाली, एक ग्राउंड वाली। फीडबैक वाली ऊपर रख देनी है, जो दूसरे वाला है उसको नीचे रख देना। यहाँ पे फीडबैक वाले को ऊपर रख के दूसरे वाले को नीचे रख देना है। अगर एक से ज़्यादा हो तो सारों का इक्विवेलेंट निकाल लेना है, लाइकवाइज यहाँ पे भी। अब देखें, यहाँ पे दो है ना, एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर। रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसको हम कह देंगे Z2, और ये क्या है, Z1 है। अच्छा, अगर एक की बजाय एक से आगे एक और लगा हुआ है, जिसे हम कैस्केड में कहते हैं, तो क्या होता है, इसका गेन और इसका गेन आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखिए, इसका गेन हो जाएगा -Z2/Z1, और इसका साथ में क्या हो जाएगा, -Z2/Z1। तो माइनस और माइनस आपस में प्लस हो गया, और ओवरऑल गेन इसका इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ रजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, R2 + 1/C2S। C2S का एलसीएम ले लेंगे तो ये R2S + 1/C2S आ जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर का जो लैप्लास लिया जाता है 1/CS लिया जाता है। या दूसरे तरीके से हम फाइंड करेंगे तो वो बड़ा लंबा चक्कर हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, ठीक है। R1 × 1/C1S डिवाइडेड बाय R1 + 1/C1S। तो इसको सॉल्व करके ये रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो Z2/Z1 ये वाला, Z2/Z1 × Z3/Z4, इसको अगले को Z4/Z3, Z2/Z1 × Z4/Z3। अच्छा, लीड कंपनसेशन और लैग कंपनसेशन क्या होती है? देखें, लीड कंपनसेशन वो होती है कि जिसमें हमें आउटपुट पे इनपुट की निस्बत लीडिंग वोल्टेज मिले, ठीक है। ये जब कैपेसिटर हम लगा लेते हैं तो इससे हम ये काम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह लैग कंपनसेशन होती है जिसमें हम आउटपुट पे हमारे इनपुट एज कम्पेयर टू इनपुट हमें लैगिंग वोल्टेज मिलेंगे। लीड लैग में दोनों ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं। अच्छा, देखें, वो जो पिछले वाले केस में था, क्या कर रहे थे, दो चीज़ों को, दो आपस में ट्रांसफर फंक्शन है, वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर सिर्फ रजिस्टर लगे हुए हों, देखिए रजिस्टर में जो वोल्टेज और करंट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, तो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, R2/R1 × Z4/Z3। इसी तरह अगर हम आउटपुट पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगा दें यहाँ Z2 की जगह, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा, Z2 की वैल्यू ये है 1/C2S डिवाइडेड बाय R1, तो C2S भी नीचे चला जाएगा, इंटू R4/R3। अब यही वाले कैपेसिटर ने इनपुट पे एक रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव कंट्रोलर बन जाएगा।
ये PID कंट्रोलर जो हम अलग एक लेक्चर में डिस्कस किए। तो इस तरह इसका भी हम Z2/Z1 और R4/R3 जैसे हमने देखें पिछले केस में सिर्फ इंटीग्रल था, यहाँ पे सिर्फ एक कैपेसिटर लगाया हुआ था। अब देखें यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है, तो ये प्रोपोर्शनल डेरिवेटर है। ठीक है, अगर इस कैपेसिटर के साथ एक और रेजिस्टर लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल। ठीक है, PI देखिए ना, पिछले केस में सिर्फ कैपेसिटर लगाया तो इंटीग्रल था। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर लगाया तो इंटीग्रल था, और रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा दे तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल बन जाएगा। इस तरह प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव को इकट्ठा करके हम PID कंट्रोल भी कह सकते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल और डेरिवेटिव। अगले वाला सिंपली जैसे आगे लगाते हैं, इसी तरह लीड या लैग कंपनसेशन के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का सिंपल मेथड जो है, देखें जैसे ये दोनों आपस में सीरीज में है, इन दोनों को सीरीज में सॉल्व किया, इसका जो इक्विवेलेंट है दोनों का सीरीज का जो रिजल्ट है वो इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये क्या बन गया, Z2, और इन दोनों को आपस में सीरीज में सॉल्व किया, इनका जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ पैरेलल में सॉल्व कर दिया, ये क्या बन गया, Z1। तो Z2/Z1 इंटू R6/R5, R6/R5 यहाँ पे स्टार्ट में इसलिए लिखा हुआ। ये जो बाकी सारे को सॉल्व करेंगे तो उसका सोल्यूशन ये बनेगा।